नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता ने मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जिस तरीके से कड़ी नसीहत दी, बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे लेकर सियासत तेज हो गई है। आज सुबह मंगलवार की सुबह इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक में भी ये मुद्दा उठ गया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में राहुल गांधी जी पर की गई टिप्पणी को लेकर चर्चा हुई। न कानून समझ में आता है, न कानूनी तर्क समझ में आता है, न आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कुछ ज्ञान है इन मूढ़ भाजपाइयों को, जिसने असल में राहुल जी को बहुत बड़ी राहत दी है। असल में ये राहुल जी से खौफ खाते हैं, ये उनकी निर्भीकता से, उनकी अडिगता से डरते हैं और ये रह रहकर उनकी छवि धूमिल करना चाहते हैं, तो ये झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन आज इन्होंने सारी हदें तब पार कर दी जब ये सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर दुष्प्रचार करने लगे और सुप्रीम कोर्ट तक की छवि धूमिल करने पर तुल गए। असल में तो एक बात बार बार साबित हो जाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी है, वो महा झूठों और मक्कारों से भरी हुई है। देखिए, तथ्यों पर कोई दो राय तो हो नहीं सकती है। तथ्य तो तथ्य ही होते हैं, तो कुछ तथ्य समझ लीजिए। पहला तथ्य यह है कि बीजेपी और आरएसएस अपने प्रॉक्सीज, अपने याचिकाकर्ताओं के द्वारा, अपने पेटिशनर्स के द्वारा देश के कोने कोने में ढूंढ ढूंढ कर राहुल जी के खिलाफ मुकदमे करवाती है, क्योंकि इनको डर लगता है राहुल गांधी जी से, इनकी अडिगता से, उनकी निर्भीकता से, उनके सवाल पूछने से ये डरते हैं, तो ये मुकदमे कराते फिरते हैं, फर्जी मुकदमे कराते फिरते हैं। दूसरा तथ्य ये कि राहुल जी के खिलाफ करीब 30 से ज्यादा मुकदमे, और ये उनके लिए बैज ऑफ ऑनर है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और उन्हीं में से एक मुकदमा लखनऊ के ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, जिसके खिलाफ एसएलपी के रूप में अपनी पिटीशन लेकर राहुल जी सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ राहुल जी की याचिका पर नोटिस जारी करी, बल्कि लखनऊ के ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी रोक दिया। और यही नहीं, राहुल जी की याचिका में जो जो रिलीफ थी वो उनको पूरी तरह से मिल गई। तो भाजपा झूठ क्या फैला रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पा रही हूं। लेकिन आपको याद ही होगा, कुछ ही दिनों पहले जब राहुल जी खुद लखनऊ के इस ट्रायल कोर्ट में गए थे, तो इन्हीं भाजपाइयों ने, इन्हीं फेक न्यूज की फैक्ट्री वालों ने, इन्हीं मूढ़ भक्तों ने एक वकील की फोटो को यह कहकर साझा किया था कि असल में वो जज है। They cast aspersions on the judge. जज की साख पर भी इन्होंने सवाल उठा दिए थे, उसको भी धूमिल करने की कोशिश की थी। लेकिन दुख इस बात का होता है कि चवन्नी के ट्रोल ये सब करते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय ओहदेदार, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री जब ट्रोल बनने पर उतर जाते हैं तो थोड़ा सा प्रश्न उठता है, थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन फिर मन में यह भी आता है कि इन बेचारों की उपयोगिता ही क्या है, यही सब करने के लिए तो ये रखे गए सरकार में। लेकिन बार बार रह रहकर ये महामूर्खों की जो मंडली है वो ये प्रूव करती रहती है कि ये कितने बड़े ढोर हैं। जब इनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें राहुल जी को बड़ी राहत मिली है, तो इनसे क्या तथ्य, किस चीज पर बात की जाए। कितने अकल से पैदल ये लोग हैं, ये खुद ही प्रूव करते रहते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल इस बात से सहमत नजर आए कि वर्तमान न्यायाधीश ने एक ऐसी टिप्पणी की है जो राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध है। राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर टिप्पणी करना राजनीतिक दलों, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का दायित्व है। जब कोई सरकार हमारी सीमाओं की रक्षा करने में इतनी बुरी तरह विफल हो जाती है तो उसे जवाबदेह ठहराना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। आपको बताएं कि इसके पहले कांग्रेस की सांसद और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने खुलकर अपने भाई का बचाव किया था। उन्होंने ये तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ये तय नहीं करेगा कि कोई सच्चा भारतीय है या नहीं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें वो अपना कर्तव्य समझते हैं। प्रियंका गांधी ने क्या कहा था, सुनिए। देखिए, कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा
आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है। तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते? क्यों नहीं कर सकते चर्चा? एसआईआर पूरे देश भर में करा रहे हैं, वो पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की, तो इस पे भी चर्चा करिए। देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। आज सुबह इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक आदरणीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दफ्तर में हुई। मीटिंग में एसआईआर को लेकर चर्चा हुई। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ने विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर जो टिप्पणी की, वो भी आज हमारे नेताओं के चर्चा में एक भाग उसका भी था। उस विषय पर भी चर्चा हुई और सभी राजनीतिक दलों का ये मानना है कि देश के मुद्दों को उठाना हमारा कर्तव्य है। विपक्ष का कर्तव्य है कि जनहित के मुद्दों को उठाना, सदन के अंदर, सदन के बाहर। तो कहीं हमारे दलों के नेताओं को लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो बयान आदरणीय राहुल गांधी जी पर था, वो बहुत ही आश्चर्यजनक था, बहुत ही आश्चर्यजनक। और इसको लेकर हमने और भी चर्चा की और वो सब बातें हम आपके समक्ष नहीं रखेंगे, लेकिन एक प्रेस रिलीज हमने इस निर्णय पर हम आए, सभी नेता हैं, कि एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट आज जाना चाहिए इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स के तरफ से। और वो बयान अभी हमने दे दिया है, जिसमें हमने कहा है कि राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकार पर आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक टिप्पणी दी, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के अधिकारों की एक सीमा बांधने की कोशिश हम समझ सकते हैं। तो वही आज प्रेस स्टेटमेंट में लिखा भी है दैट द रिमार्क ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड अनवारंटेड। विशेष रूप से लोकसभा के विरोधी दल के सभापति आदरणीय राहुल गांधी जी का कर्तव्य है कि जनहित के मुद्दे उठाएं, और जब देश के सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है, जब सत्ता पक्ष सवालों के उत्तर देने से हिचकिचाती है, तो हर नागरिक का ये अधिकार है कि सरकार को सवाल पूछे। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने चीन के मुद्दे पर सरकार को एक बार फिर से घेरा। उन्होंने पूछा कि सरकार ये बताए
कि भारत का देश का क्षेत्रफल 2014 से पहले कितना था और अब कितना है। जिस दिन सरकार ये बता देगी, सच खुल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जमीन कितनी थी और आज कितनी है। जो हमारा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, वो कितना था और कितना है। जिस दिन ये जवाब दे दें उस दिन तिरंगा लेकर के घूमें, और हम भी तिरंगा लेके निकलते हैं। और इस पार्क में जहां हम और आप लोग खड़े हैं, सबसे बड़ा तिरंगा लगाया था। यहाँ पर पुलिस और पीएससी का बैंड समय समय पर परेड करता था। ये तिरंगा के दुश्मन लोगों ने वो परेड भी खत्म कर दी। आपको बता दें कि सोमवार को मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर सख्त टिप्पणी की थी। ये तक कह दिया था कि अगर कोई सच्चा भारतीय होगा तो इस तरह की बात नहीं कहेगा। राहुल गांधी ने अपने बयान में ये आरोप लगाया था कि सीमा पर चीन के जो सैनिक हैं वो भारतीय फौजियों को मार रहे हैं और एक बड़ा इलाका चीन ने अपने कब्जे में कर लिया है। इसके पहले राहुल गांधी इससे जुड़े वीडियो भी साझा करते रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी को इस तरह की बात संसद में कहनी चाहिए, इस तरह की बात सोशल मीडिया पर साझा ना की जाए, और अगर कोई सच्चा भारतीय होगा तो इस तरह की बात नहीं कहेगा। सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी को लेकर जो सियासी जगत है उसमें खासतौर पे विपक्षी खेमे में नाराजगी देखने को मिल रही है। इससे जुड़े और भी अपडेट्स आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।